देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो, लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडीशंस में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। बच्चों से लेकर हर किसी को मैगी खाना पसंद है, पर दोस्तों जिस मैगी को आप खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है? और सिर्फ मैगी ही क्यों, इस मैगी को आप जिस चम्मच से खाते हैं, क्या आपको मालूम है वो कांटे वाले चम्मच किस तरह से बनकर तैयार होते हैं? और मैगी, अब बात करते हैं उस मैगी की जिसे शायद ही किसी ने ना खाया हो। हाँ, कंपनी वाले इसे 2 मिनट में बनाने का दावा तो करते हैं, पर आप और हम जानते हैं कि क्या आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है? आपका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, खैर ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना होता है? जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चेम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंद लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और उसके बाद गूंदे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इस आटे की जिगजैग शेप की शीट तैयार हो जाती है और इस आटे की शीट को और भी कई बेलनी यानी कि कंप्रेशर मशीन से होकर गुजारा जाता है ताकि ये आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाए, जिसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स के शेप में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में शेप कट करके डाल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी नूडल्स कट कर मशीन से निकलते हुए आ रहे हैं और फिर इनके सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। फॉक, मैगी को बनाते हुए तो आपने देख लिया, अब जरा उसे खाने वाले चम्मच को फैक्ट भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील के प्लेट्स को एक ही आकार में कटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन जाएं, जिन्हें हम फॉक कहते हैं। और ये सभी स्टील के पीस जब अपने प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब इस तरह के कंटेनर भर जाते हैं तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इन सभी पीस को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके। और इस प्रोसेस के बाद चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे प्रॉपर शेप मिलता है बल्कि इसके आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बैंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच तो बनकर तैयार हो गया, इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे मशीन में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाता है।